प्यारे विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म अपने उद्योग से केवल कीमत को स्वीकार करती है, उत्पादन को स्वयं निर्धारित करती है। जब ये स्पष्ट हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के द्वारा कीमत का स्वीकार करना होता है और केवल वो उत्पादन कितना करेगी ये निर्भर करता है उसकी अपनी स्वयं की परिस्थितियों पर, स्वयं की कंडीशन पर। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में 3 अवस्थाएं होती हैं। उन 3 अवस्थाओं से फर्म अपने आप को निकल के ले जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब फर्म को सामान्य लाभ की स्थिति होती है, एक स्थिति ऐसी होती है जब फर्म को हानि की अवस्था से गुजरना पड़ता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब फर्म को लाभ की स्थिति से गुजरना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फर्म के संतुलन के लिए हमारे 2 बिंदुओं का होना बहुत आवश्यक है। फर्म कितना उत्पादन करेगी ये निर्भर करता है कि फर्म के सीमांत आगम वक्र को, फर्म का सीमांत लागत वक्र किस बिंदु पर काट रहा है, अर्थात एमआर वक्र, मार्जिनल रेवेन्यू वक्र को एमसी वक्र किस बिंदु पर काटता है। चूंकि हम जानते हैं कि एमसी वक्र एमआर वक्र को 2 बिंदुओं पर काटता है, एक एमसी वक्र एमआर वक्र को ऊपर से और एक एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना है कि एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से जिस बिंदु पर काटता है, फर्म का संतुलन केवल उस बिंदु पर होता है। फर्म का एमसी वक्र एमआर वक्र को ऊपर से काटता है, उस कंडीशन में फर्म संतुलन में नहीं होती है। तो तीनों ही अवस्था में फर्म उत्पादन कितना करेगी, इसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारी सामान्य लाभ की स्थिति है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काट रहा है। यहाँ हमने देखा ये ऊपर से भी काट रहा है, किंतु हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्म का संतुलन इस बिंदु पर नहीं होगा, बल्कि फर्म का संतुलन इस बिंदु पर होगा जहां पर एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काट रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस स्थिति में फर्म का संतुलन वहां पर होगा जहां पर एमआर वक्र को एमसी वक्र नीचे से काटेगा। और चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निश्चित होती है तो एआर वक्र और एमआर वक्र वो एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं, इसलिए चाहे उस वस्तु की कीमत कितनी ही वो उत्पादित करे, उसकी मूल्य वहां पर निश्चित रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे वो कितनी भी मात्रा का उत्पादन करे, वो कीमत निश्चित रहेगी। इसलिए एमआर वक्र को एमसी वक्र इस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर फर्म का संतुलन होगा। अब यहाँ पर 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। यहाँ पर एआर एमआर और एमसी वक्र तीनों वक्र हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यह एसी वक्र भी यही होकर के गुजरेगा, तो इस स्थिति में चारों चीजें एक बराबर हो जाएंगी। एआर बराबर एमआर एमसी एसी। यहाँ पर देख रहे हैं एआर भी क्यूबी के बराबर है, एमआर भी क्यूबी के बराबर है, एमसी भी क्यूबी के बराबर है और एसी भी क्यूबी के बराबर है। ये चारों बिंदु बी क्यू के बराबर हैं, इसलिए फर्म को यहाँ पर सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है। इस कंडीशन में हमको दोनों चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काट रहा है, फर्म उत्पादन ओक्यू करेगी, इसी बिंदु पर एआर एमआर एक है क्योंकि वो ओ एक्स के समानांतर है, और इसी बिंदु से होकर के एसी वक्र जा रहा है। और हम ये जानते हैं कि एसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर ही एमसी वक्र उसे नीचे से काटता है, इसलिए सामान्य लाभ की स्थिति में ये चारों चीजें बराबर होती हैं। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में जब होती है जब उसे उस बाजार का पूर्णतः ज्ञान होता है, उसको पूर्णतः उस चीज के उत्पादन में परिपक्वता होती है, क्षमता होती है, वो अपने सारे साधनों का पूर्णतः उपयोग कर रही होती है। उस स्थिति में उसे पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति हमारी ऐसी हो सकती है कि फर्म ने नया नया प्रवेश किया है या किन्हीं कारणवश उसकी वहां पर लाभ आ रही हो, उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि वहां पर वही शर्त हमको देखनी है कि एमआर वक्र को एमसी वक्र नीचे से काटे, तो उत्पादन यहाँ पर करेगी फर्म ओ क्यू की मात्रा के बराबर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि उसकी लागत इस
बी बिंदु से ऊपर होकर के गुजर रही है, इस बी बिंदु से ऊपर होकर के गुजर रही है, तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहां पर ए सी है सी क्यू के बराबर और ए आर है बी क्यू के बराबर, इसलिए एक इकाई पर उसको बीसी के बराबर हानि होगी, एक इकाई पर उसे इसके बराबर हानि होगी बीसी के, और संपूर्ण ओक्यू इकाई के लिए हम हानि की स्थिति देखें तो संपूर्ण हानि की स्थिति उसे हो जाएगी बीसी डी पी क्षेत्रफल के बराबर उसे हानि होगी। ये जो क्षेत्रफल दिया है उसको इतनी हानि की अवस्था से अल्पकाल में गुजरना पड़ सकता है। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि फर्म को उस समय लाभ की स्थिति से भी गुजरना पड़े, और लाभ की स्थिति से उस समय गुजरना पड़ेगा कि यहाँ पर भी हमको वही शर्त देखनी है कि एम आर वक्र को एमसी वक्र नीचे से काट रहा हो, बी बिंदु पर एमसी वक्र को एमसी वक्र एम आर वक्र को काट रहा है, और इसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि उस फर्म की लागत एसी बी बिंदु से नीचे होकर के गुजर रही है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ए आर बी क्यू है जो अधिक है, लागत कितनी है सी क्यू, एक इकाई पर आय उसे अधिक प्राप्त हो रही है एवरेज रेवेन्यू, और उसकी लागत जो आ रही है वो उसकी कम आ रही है, इसलिए उसको एक इकाई पर इतना लाभ प्राप्त होगा तो संपूर्ण इकाइयों पर उसे जो लाभ प्राप्त होगा वो लाभ होगा बी सी डी पी क्षेत्रफल के बराबर। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को तीन अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, एक सामान्य लाभ की स्थिति होती है, एक हानि की अवस्था होती है, एक लाभ की स्थिति होती है। सामान्य लाभ की स्थिति में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, सीमांत लागत, औसत आगम और सीमांत आगम चारों बराबर होते हैं। इस चित्र में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ए आर बी बी क्यू के बराबर है, एम आर बी बी क्यू के बराबर है, ए सी बी बी क्यू के बराबर है और एम सी बी बी क्यू के बराबर है। इसका मतलब यह है कि बी बिंदु पर सभी समान है, इसलिए इस स्थिति में फर्म को केवल सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति में मैंने आपको बताया कि फर्म के संतुलन के लिए एमसी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटेगा, लागत को देखने के लिए हमें औसत लागत पर जाना पड़ेगा। इस पर हो सकता है कि औसत आगम जो हमारा बी क्यू है उससे अधिक उसका औसत लागत सी क्यू आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर औसत आगम कम है, औसत लागत अधिक है, इसलिए फर्म को यहाँ पर हानि की अवस्था होगी। टोटल हानि या टोटल उत्पादन पर देखेंगे तो हमको इस क्षेत्रफल के बी सी डी पी के बराबर प्राप्त होगा। इसी तरह से तीसरी अवस्था जो लाभ की मैंने बताई थी उसमें भी आपको समझना होगा कि फर्म के संतुलन को लिए एम आर वक्र को एम सी वक्र को नीचे से काटना पड़ेगा, और हो सकता है उस फर्म के संतुलन उत्पादन पे नीचे एसी वक्र जा रहा हो, और एसी वक्र पर हम लागत देखते हैं तो वहां पर क्यूसी के बराबर लागत आ रही हो, लाभ उसका बीपी के बराबर हो रहा हो, तो जब एक इकाई को बीसी के बराबर लाभ होगा तो टोटल इकाइयों को लाभ उसको बीसी बीपी की बराबर होगा। इसलिए अब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में हमें तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है किसी भी फर्म को, सामान्य लाभ की अवस्था से, असामान्य या लाभ की अवस्था से, या हानि की अवस्था से। प्यारे विद्यार्थियों, इन चीज को समझने के लिए हमें चारों वक्र औसत लागत, सीमांत लागत, सीमांत आगम और औसत आगम इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और हम पहले से ही जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर वक्र और एम आर वक्र दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि कीमत यहाँ पर स्थिर रहती है, कीमत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ए आर और एम आर ओ एक्स अक्ष के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा होते हैं। और एमसी और एम आर वक्र के बारे में भी हम जानते हैं कि ये दोनों वक्र यू आकार के होते हैं, किंतु एसी वक्र और एमसी वक्र में संबंध होता है कि जैसे ही एसी वक्र नीचे की ओर गिरता है वैसे एमसी वक्र नीचे की ओर गिरना शुरू कर देता है, और जैसे ही एसी वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर आता है जहां से उठने के लिए प्रारंभ होता है उसी वक्र पर एमसी वक्र नीचे से उसे काटता है, और जैसे ही एसी वक्र
बढ़ता है वैसे ही उससे तीव्र गति से एमसी वक्र बढ़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एआर एमआर वक्र एक बढ़ी हुई रेखा होते हैं, एमसी एमआर वक्र यू आकार के होते हैं। एमआर वक्र को एमसी वक्र जब नीचे से काटता है वह उसका उत्पादन होता है, और एआर वक्र और एसी वक्र के दोनों का जो संबंध होता है उस पर उस फर्म के हम लाभ की स्थिति को देखते हैं। यदि एआर और एमआर एमसी एसी चारों बराबर हैं वो सामने लाभ की स्थिति हमारी होती है। जब हमारा AR ग्रेटर देन AC से होता है, AC से एवरेज कॉस्ट से औसत आगम अधिक होता है, उस समय हमारा देखते हैं कि यदि हमारा औसत आगम कम है और औसत लागत अधिक है उस समय हमें हानि की अवस्था प्राप्त होगी। जब हमारा औसत आगम अधिक होगा और औसत लागत कम होगी उस समय हमारा लाभ की स्थिति होगी। अगले चरण में हम पूर्ण प्रतियोगिता के दीर्घकाल में संतुलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि दीर्घकाल में हमेशा फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, न फर्म हानि की अवस्था में होती है न फर्म लाभ की अवस्था में होती है।